उससे पहले ना मैं आपको चैट में ना चलिए। एक नंबर सेंड कर रहा हूँ कुछ, ये आपके काम आएंगे। तो अगर आप चैट ओपन करें इसी की जूम की, चलिए, मैंने ओपन की हुई है। तो ये अब आपके पास ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ नंबर्स आ गए होंगे। जी। तो अगर आपको कोई भी इशू एडमिशन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे आपके पास एडमिशन का नंबर है, आईटी से रिलेटेड है तो आईटी का नंबर गिवन है, अकाउंट ऑफिस फीस वाउचर का कोई इशू है तो ये फीस रिकवरी @std.ul.edu.pk ये जीमेल एड्रेस है इनकी, इस पे आपने उन्हें मेल कर देनी है। तो इस तरह सही। आपको ये तमाम नंबर्स हैं, आपने सर, इस ये पे। जी जी। स्लेट का इशू तो आईटी से रिलेटेड होगा। हाँ जी, स्लेट का आईटी से रिलेटेड होगा। आप इस पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना जो भी आप, जिस तरह आपको अभी ये इशू आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा कि ये इसका सोल्यूशन क्या है। सही तो से, बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद जो हमारी कल मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम आपने जूम कैसे लॉगिन करना है, स्लेट कैसे लॉगिन करना है, ये उसकी वीडियो का लिंक है। ये लिंक अब आ गया होगा आपको। तो अभी एक दफ़ा मैं आपको दोबारा ये वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ का इशू आ रहा है या क्या चीज़ आपको समझ नहीं लगी है। जी। ये वीडियो थी कल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको वो जो मैसेज रिसीव हुआ है उसके थ्रू आपने जीमेल पे लॉगिन होना है। यहाँ पे आपने आपका जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर @student.ul.edu.pk है वो आपने जीमेल पे इंटर करना है। इसके बाद जो आपको मैसेज में पासवर्ड रिसीव हुआ है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके पास, ये आप जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो इस तरह का ये आएगा, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप अपना न्यू पासवर्ड रखें, जो भी आपने वहाँ पे रखना है आपने वो पासवर्ड इंटर कर देना है यहाँ पे। इसके बाद ये आपका जीमेल ओपन हो गया है। अभी आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे ना लास्ट पे एक मैसेज आया हुआ है जूम का। ये यूनिवर्सिटी ने आपका जूम का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, जस्ट आपने इसको एक दफ़ा साइन इन होना है। अगर आपको ये मेल यहाँ पे नहीं शो हो रही, देन आपने स्पैम में जाके चेक करना है। स्पैम में ये आपको मेल शो हो रही होगी। आपने इसको ओपन करना है और एक दफ़ा जूम पे साइन इन हो जाना है। ये आपने मस्ट स्टेप करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो फिर आपको जब आप क्लासेस लेंगे जूम पे तो उसमें इशू आ सकता है। तो जस्ट आपने ये सिंपल सा स्टेप है, एक दफ़ा जूम पे लॉगिन हो जाना है। तो दो स्टेप आपने हमने अभी तक किए हैं। सबसे पहला जीमेल पे लॉगिन हुए हैं, उसके बाद जीमेल पे जो आपको जूम की मेल आई हुई है वो ओपन करके जूम पे हम लॉगिन हो गए हैं। ये दो स्टेप्स हो गए हैं। इसके बाद अब तीसरा स्टेप क्या है, स्लेट। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि वो कहते हैं कि हमारा पासवर्ड ही नहीं लग रहा। देन आपने क्या करना है, तो उसके लिए अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ एक दफ़ा। अगेन जीमेल आपने ओपन की, आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाया। अब आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड, मैं गलत ही कोई पासवर्ड लगा देता हूँ, जब मैं नेक्स्ट करूँगा वो तो वो कहता है पासवर्ड रॉन्ग है। तो यहाँ आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है फॉरगेट पासवर्ड की, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे वो कहता है इंटर लास्ट पासवर्ड। लास्ट पासवर्ड आपका वही होगा जो आपको मैसेज में रिसीव हुआ है। अदरवाइज नीचे आपके पास ऑप्शन है ट्राई एन अदर वे, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। लास्ट पासवर्ड आपको पता है तो आप वो इंटर कर दें, अदरवाइज नीचे जो ट्राई एन अदर वे है उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी को आपने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब उस पे आपको वेरिफिकेशन कोड एक रिसीव होगा,
अब अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो वो मैसेज के थ्रू रिसीव हो जाएगा, कॉल करेंगे तो वो कॉल आ जाएगी आपको। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब वो आपसे दोबारा पूछ रहा है कि आप अपना न्यू पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो ये आपसे 2 दफ़ा पूछेगा, यहाँ पे 1 दफ़ा पासवर्ड आपसे पूछेगा, आपने वो लगा देना है कोई सा भी। अगर तो वो स्ट्रांग होगा पासवर्ड कि मतलब कोई कॉमन पासवर्ड नहीं होगा, देन तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज वो दोबारा ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है, कॉमन पासवर्ड है, तो आप दोबारा अपना पासवर्ड लगाएं कुछ जो ऐसा जो कॉमन पासवर्ड ना हो, थोड़ा स्ट्रांग पासवर्ड हो। तो इसके बाद ये आप लॉगिन हो जाएंगे जूम पे, ओ सॉरी जीमेल पे। अब आपने स्लेट ओपन करना है अपना, slate.ul.edu.pk, ये लिंक है। स्लेट पे जब आप लॉगिन होंगे, लॉगिन विद यूनिवर्सिटी अकाउंट आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और आप लॉगिन हो गए हैं स्लेट पे। अभी इशू ये आता है, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो एक एरर दे देता है। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट करूँगा और जीमेल भी मैं अभी अपनी लॉग आउट कर रहा हूँ 1 दफ़ा, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वाली। और मैं अभी एक अपने पर्सनल जीमेल से लॉगिन होऊंगा, जीमेल अकाउंट से। जी, तो अभी मैं अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। तो इसके बाद अगर मैं लॉगिन करता हूँ स्लेट पे, तो ये लें, ये एरर आ गया। अक्सर स्टूडेंट्स का यही एरर आता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि हमने एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप जीमेल पे अपनी यूनिवर्सिटी वाली ऑफिशियल जो आपका अकाउंट है जीमेल का, उससे लॉगिन होना आपके लिए लाजमी है। अदरवाइज ये इस तरह के आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी वाले जो ऑफिशियल अकाउंट जो मुझे मिला हुआ है उससे लॉगिन नहीं था, मैं अगेन जाऊंगा जीमेल पे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगा और जो यूनिवर्सिटी वाला ऑफिशियल अकाउंट है उससे लॉगिन हो जाऊंगा। जी, तो अब अगर मैं अपना स्लेट दोबारा ओपन करता हूँ, तो लॉगिन विद यूनिवर्सिटी अकाउंट पे जब क्लिक करूंगा, अब वो मेरे से पूछ रहा है क्योंकि मैं 2 जीमेल पे एट अ टाइम लॉगिन हूँ, तो पूछ रहा है किससे आपने लॉगिन होना है। तो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला जो ऑफिशियल अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये आपका स्लेट ओपन हो गया है। अब स्लेट में आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नोटिफिकेशंस शो हो रहे होंगे, उसके बाद कोर्सेज आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आप कोई भी कोर्स ओपन करते हैं तो ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे कोर्सेज में उसने बुक शेयर की हुई है टीचर ने, असाइनमेंट अपलोड की हुई है टीचर ने। अभी यहाँ पे उसने क्लास की शेड्यूलिंग नहीं की, तो जैसे ही क्लास की शेड्यूलिंग कर देगा तो यहाँ पे आपको एक क्लास का लिंक भी शो हो रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, अंदर जूम मीटिंग्स शो हो रही होंगी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ज्वाइन। तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जूम ओपन हो जाएगा और आप जूम पे लॉगिन हो ज्वाइन क्लास, अपनी जो क्लास है वो ज्वाइन कर लेंगे। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जो आपका जूम अकाउंट है वो भी आप यूनिवर्सिटी वाले ऑफिशियल अकाउंट से लॉगिन हो। अदरवाइज आप जब लॉगिन करेंगे स्लेट से और स्लेट से आप जब जूम पे जाएंगे तो वो टीचर्स के पास आप एज अ गेस्ट शो होंगे और टीचर आपको अलाउ नहीं करेगा लॉगिन, आपको क्लास ज्वाइन करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आपका जूम का अकाउंट है उस पर आप अभी इस टाइम तो मेरे ख्याल से आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही लॉगिन होंगे, आपने उससे लॉग आउट हो जाना है और अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है यूनिवर्सिटी वाला उससे लॉगिन होना है जूम पे। तो अभी आप मुझे बताएं, अब आपके अगर किसी के कोई क्वेश्चन है। मोहम्मद अयाज, आप अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ।
अच्छा सर, छोटा सा क्वेश्चन था, क्यूरी थी छोटी जी सी। जी 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 ये फरमाएं कि मैं आई वाज प्रेजेंट ऑन द सैटरडे होल द डे ना, और संडे में भी होल्डे डे, हमारी सैटरडे संडे को क्लास होती है। जी। लेकिन क्वेश्चन मार्क आ रहा है एक, ये मेरी क्यूरी है, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे जबकि व्हाइल आई वाज प्रेजेंट इन द होल क्लास, होल सेशन एक्चुअली। उसके लिए आपने, ठीक है आपने क्लास तो ली है, लेकिन आपने अपनी अटेंडेंस जो थी वो मार्क नहीं की थी। उसका प्रोसीजर क्या है अभी, क्योंकि इसमें मैं एक मिनट देखता हूँ, अगर कोई स्लेट असल में एक्चुअली आज थोड़ा सा इशू कर रहा है, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से साइट स्लो हुई हुई है। मैं देखता हूँ अगर अभी स्लेट चल जाए तो मैं आपको वो चीज़ करके दिखा सकता हूँ। आपने क्या करना था, जो आपकी वहाँ पे ना अटेंडेंस की एक ऑप्शन आ रही होती है, जहाँ पे आपका क्लास ज्वाइन का लिंक होता है ना, उसके नीचे ही अटेंडेंस की एक ऑप्शन आ रही होती है। आपने उस पर क्लिक करना था, और वहाँ पे जब जैसे ही वो आपने ओपन करना था, वहाँ पे आपको ना लिखा हुआ आ रहा था आपकी जो जिस टाइम और डेट का आपकी जो क्लास थी वो शो हो रही होनी थी, और आगे आपको 4 डॉट्स, गोल डॉट नहीं होते जो हम सर्कल टिक करते हैं, उस तरह का 4 बने होंगे। एक के ऊपर लिखा होगा प्रेजेंट, एक के ऊपर लिखा होगा लीव, एक के ऊपर लिखा होगा एब्सेंट, और एक पे नो कमेंट या इस तरह कुछ लिखा होगा। तो आपने जो प्रेजेंट वाला सर्कल था उसको टिक करना था और सेव कर देना था। ये आपकी अटेंडेंस मार्क हो, इस तरह आपकी अटेंडेंस मार्क हो जानी थी। अभी ये है कि आप अपने टीचर को कह दें कि सर मैंने क्लास ली थी, आपको पता है, तो काइंडली मेरी अटेंडेंस जो है वहाँ पे ये मार्क कर दें। आपकी स्लेट पे अगर क्रॉस सवालिया निशान भी शो हो रहा है, लेकिन आपके टीचर को पता है, तो देन आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी एट द लास्ट अटेंडेंस जो है वो सिस पे ही अपलोड होनी है, और सिस पे ही आपका सारा रिकॉर्ड शो होगा, आपके मार्क्स, आपका सब कुछ। तो अगर स्लेट पे आपका सवालिया निशान शो भी हो रहा है, लेकिन आपके टीचर को पता है कि आप प्रेजेंट थे और उसने अपने पास ये नोट कर लिया है, तो दैट्स इनफ। अच्छा मोहम्मद, अच्छा ये हमजा हारून, आप बताएं। सर जी मेरे ना सब्जेक्ट का इशू आ रहा है, ए सेक्शन में हो के बी सेक्शन के सब्जेक्ट आ रहे हैं ठीक हो सीएस गया। के, तो अभी वो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको अभी नंबर शेयर किया थे कुछ, आपके पास वो शो हो रहे हैं चैट में, आप जाके देखें। यस सर, हो इसमें रहे हैं। इसमें अकेड ऑफिस का नंबर है एक, अकेडमिक्स ऑफिस। एकेडमिक ऑफिस, इन्हें सेंड करना है मुझे? इन्हें आपने व्हाट्सएप पे अपनी उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें ये, और इनको आप कह दें कि मेरा ये इशू आ रहा है, काइंडली मेरा ये इशू रिजॉल्व कर दें। ये एकेडमिक्स ऑफिस है, ये आपकी इन सारी चीज़ों को देखता है, इनरोलमेंट, सब्जेक्ट्स और ये वो सारा कुछ। ओके ठीक हो गया। जी। राना काशिफ। सर लास्ट टाइम हमारे 2 लेक्चर स्लेट पे हुए हैं, तो जी उनकी रिकॉर्डिंग मतलब हमें कहाँ से मिलेगी, कहाँ से देखेंगे हम रिकॉर्डिंग, मैं एक मिनट आपको या जो दिखाता हूँ। जूम पे लेक्चर हमारे हो चुके हैं जो आपके जूम पे वो भी हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो जी, आपने टीचर को कह देना है, अपने जो सीआर जूम को पे भी भी शक, हुए हैं। हाँ आपने सीआर को कह ठीक देना है है, कि अपने टीचर्स को काइंडली टीचर से रिक्वेस्ट कर दें ठीक है, कि जो जितने भी क्लासेस हुई है ना ऑनलाइन, वो रिकॉर्ड आप सब्जेक्ट में ठीक अपने ना सेव कर दें। तो अगर आप ये देख रहे हैं, आपको ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल से स्लेट शो हो रहा होगा, ये जो वीडियो में है। तो अगर जी मैं सर, देख एक रहा मिनट सिर्फ, हूँ। स्लेट पे जब आपने लॉगिन होना है, जी सर। एक मिनट सिर्फ, यहाँ पे ये आ गया, ये फ्रंट एंड है। जब स्लेट पे आप लॉगिन होंगे तो ये कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं। जी, इसके बाद जब आप कोई भी कोर्स जी ओपन सर। करेंगे ना, यहाँ पे आप कोर्स ओपन किया आपने, लेट्स ओके सपोज सर। ये एक कोर्स ओपन कर लिया है, तो अभी आपका जो जी वीक, सर। ये नीचे वीक्स शो हो रहे हैं, 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर एक वीक है, 5 अक्टूबर टू 11 जी सर। अक्टूबर दूसरा वीक है। तो आपके जिस वीक में वो क्लास हुई ठीक है होगी, सर। उस वीक में आपको वहां पे ना शो हो रहा होगा, एक फोल्डर शो हो रहा होगा जो लिखा होगा उस पे, उसने टीचर ने नाम भी ये लिखा होगा, लेक्चर सर 1 या लेक्चर 5 मटेरियल, या फिर रिकॉर्डिंग डाटा, इस तरह ओके हो करके। गया सर। तो वो आपको वहां से आपने जस्ट क्लिक करना है,
तो ठीक आपको है लेकिन सर। एक चीज फिर वही बात आ जाती है, आप जी सर। ये तब तक असेस कर सकोगे जब आप जीमेल पे अपने यूनिवर्सिटी वाले ऑफिशियल अकाउंट से लॉगिन होगे, क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटी वाला ऑफिशियल ओके ओके अकाउंट है ठीक है। सिर्फ उसी को ही अलाउ है कि ये डाटा देख सके, उसके अलावा कोई और अकाउंट से आप ये ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये गूगल ड्राइव का लिंक होता है। टीचर ने अपने ठीक गूगल है। ड्राइव में डाटा सेव किया होता है और ठीक उसका है लिंक सर। आपके साथ यहाँ पे शेयर किया होता है। ठीक है सर। जी, इसके थैंक यू। बाद है रुबीना अयूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यही मैंने पूछना था, जैसे पहले अयाज भाई ने पूछा है कि हम लोगों ने वही सैटरडे संडे क्लास ली है जूम पे, जी उस जी वक्त हमारी स्लेट मतलब नहीं वो हुई थी, जी जी। तो वही अटेंडेंस का प्रॉब्लम कि उधर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हमने अटेंड की है, तो वो किस तरह से वो करेंगे हम उसको, क्या मैं हमारी वहाँ एब्सेंट शो होगी? मैंने वही बताया ना आपको, वहां पे अगर एब्सेंट शो भी हो रही है लेकिन आपने अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दिया है और टीचर ने कह दिया कि हाँ जी मैंने नोट कर लिया है, तो डेट्स इनफ, आपके लिए इतना काफ़ी है। आपको आगे इशू नहीं आएगा अटेंडेंस में, क्योंकि एट द एंड आपकी अटेंडेंस जो है वो स्लेट से टीचर ने लेनी है, अपने पास नोट डाउन करनी है और आपकी जो सिस अकाउंट है उस पर अपलोड करनी है। तो अगर टीचर जी स्लेट पे जी। आपके एब्सेंट भी शो हो रहा है लेकिन उसने टीचर ने अपने पास नोट कर लिया और वो सिस पे जब अपलोड करता है वहां पे आपकी प्रेजेंट लगा देता है, तो डेट्स इनफ आपके लिए, आपकी तो प्रेजेंट लग गई है। तो आप टीचर को ये, सिर्फ आप टीचर से ये रब्ता करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने अपने टीचर से बिला झिझक में रहना है। आपको कोई भी इशू है, अगर आईटी से रिलेटेड है तो आपने आईटी से कांटेक्ट कर लेना है। आपको व्हाट्सएप नंबर सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उस पर स्क्रीनशॉट लें, सेंड कर दें। आपको फीस वाउचर का कोई इशू है, आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर लें। टीचर से अगर टीचर अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करता है, देन आप अपने सीआर से रब्ता करेंगे कि हमें ये इशू आ रहा है, आप सीआर अपने टीचर से बात करें। टीचर आप सीआर जो है वो आपके टीचर से रब्ता करेगा कि ये इशू आ रहा है सर स्टूडेंट्स को, तो काइंडली ये सॉल्व कर दें। अच्छा, अभी इस तरह है कि 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग में, तो मोहम्मद बिलाल आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सर, ये जो आपने स्टेप बताया है ये पिछले लेक्चर रिसीव करने का, ये दोबारा जी, एक दफ़ा फिर बता दें। पिछले लेक्चर्स रिपीट मतलब क्या, कि आप पुराना जो आपके लेक्चर्स हो गया उनका डाटा जो आप कह रही ये हैं, जो, जी 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 वो आपको कहाँ पे शो होगा? जी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपकी, जैसे ही आपने स्लेट ओपन करना है, यहाँ पे आपको कोर्सेज शो हो रहे होंगे। जब आप कोर्स ओपन करेंगे, कोर्स ओपन किया तो इस जगह पे आपको, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग्स शो हो रही होंगी जो आपके लास्ट लेक्चर्स हुए हैं। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि अभी टीचर ने अपलोड नहीं की है, तो जैसे ही टीचर अपलोड करेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप, ये यूट्यूब चैनल है, इस पे आपकी तमाम रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं वो यहाँ पे वीडियोस के साथ उनका सलूशन बताया गया है, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो अभी 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में। मुझे अभी ये बताएं कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं आपको अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आपने सिर्फ एक एक करके बात करनी है। मुझे ये बताएं कि अभी ऐसे स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि उन्होंने स्लेट पे लॉगिन किस तरह होना है और जूम पे क्लास कैसे ज्वाइन करनी है स्लेट के थ्रू। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। .
चलें, अच्छी बात है अगर कोई भी नहीं है। जी वालेकुम सलाम। देर के बाद लॉगिन हुआ, तो मुझे नहीं समझ आई कि कैसे लॉगिन होना है, कैसे लॉगिन लेना है। आपका नाम क्या है? मुझे पहले आप नाम बता देंगे आप अपना? मोहम्मद हसन अली। मोहम्मद हसन अली। जी एक मिनट, मोहम्मद हसन। जी हसन, अब बताएं, क्योंकि आपके पहले वो सबको अनम्यूट किया मैंने तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, मैं क्योंकि अभी 10 मिनट पहले तकरीबन लॉगिन हुआ हूँ, ठीक हो गया। यानी वो मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है मुझे होना पड़ा है, डायरेक्ट जूम से मैं लॉगिन नहीं हो सका। ठीक तो हो गया। वो स्लेट पे कैसे लॉगिन होना है उसके बारे में पहले बता दीजिए। मैंने आपको ना चैट में जाएं, आपको एक यूट्यूब का लिंक शो हो रहा होगा, देखिए आपको शो हो रहा है। चैट में मोहम्मद जी रियाज के नाम से 2 मैसेज हैं सर। एक मिनट, मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ आपको। अब शो हुआ है, एक मिनट सिर्फ, ये इसको चला गया। अब देखें, ये हो गया। ये कल के जो जी सर। मीटिंग हुई थी उसकी वीडियो है। इसमें यही बताया गया कि आपने कैसे स्लेट लॉगिन करना है, उसके बाद जीमेल पे कैसे लॉगिन होना है फर्स्ट टाइम, और सेम मेथड आपके मोबाइल के लिए भी है। मोबाइल पे भी आपने सबसे पहले अपनी जीमेल लॉगिन करनी है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र, ये याद रखना है कि ब्राउज़र पे जीमेल लॉगिन करनी है यूनिवर्सिटी वाली ऑफिशियल, देन आपने अपना स्लेट ओपन करना है। तो सेम मेथड है दोनों का, मोबाइल का भी और लैपटॉप पे सर भी। जब स्लेट ओपन करते हैं तो जी जी सर जब स्लेट ओपन करते हैं तो वो आगे बताते हैं कि लॉग इन यूनिवर्सिटी अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल। तो वो यूनिवर्सिटी अकाउंट से लॉग इन होना है वहाँ से। हाँ, उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी अभी जीमेल पे ले मैंने जाएगा। किया, वेबसाइट बहुत है। मैंने ठीक आपको है, बताया, आप ये एक दफ़ा वीडियो देख लें वहाँ आपको। जीमेल से फिर हमने जो मैसेज आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी जी, आप ये वीडियो देखेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। आपने अभी ये वीडियो नहीं जी सर देखी ठीक है। तो। अच्छा, 5 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में, तो एक दफ़ा मैं अब सबको म्यूट कर रहा हूँ, और मैं अभी हमने जो जो चीज़ें हुई की हैं उसी को मैं एक दफ़ा जी रिवाइज ठीक है करूँगा। सर। तो जी अच्छा, एक रिजवान गुल, आप बता दें आपका सवाल क्या है, ताकि मैं उसके बाद फिर जल्दी से। रिजवान गुल, चलो ठीक है। अच्छा, तो अभी अगेन सबसे पहले आपने, आपको जो जीमेल, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैसेज रिसीव हुआ है उसमें आपको एक जीमेल, उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर @student.ul.edu.pk, ये आपकी जीमेल है। और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो है। आपने जीमेल ओपन करनी है सबसे पहले, वहाँ पे आपने अपनी जीमेल इंटर करनी है, देन जो पासवर्ड रिसीव हुआ है वो इंटर करना है। उसके बाद आपको वो कहेगा कि आपने पासवर्ड अपना न्यू इंटर करें, आपने न्यू पासवर्ड इंटर कर देना है, आपकी जीमेल ओपन हो जाएगी। साथ साथ हम देखते भी जाते हैं। तो आपने न्यू पासवर्ड इंटर करना है, जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहें। उसके बाद आपकी जीमेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करना था, आपने जूम ओपन करना है। ये आपको लिंक, एक मेल रिसीव हुई भी है ऑलरेडी, आपने ये ओपन करनी है और साइन इन हो जाना है एक अपने जूम वाले अकाउंट से।
ये सेकंड स्टेप है। स्टेप 1 आपने अपनी जीमेल लॉगिन करनी है यूनिवर्सिटी वाले ऑफिशियल अकाउंट से। सेकंड स्टेप क्या, आपने जूम अकाउंट लॉगिन कर लेना है जो आपको मेल आई हुई है जूम की आपके ऑफिशियल अकाउंट पे। थर्ड स्टेप क्या है, आप स्लेट ओपन करेंगे, लॉगिन विद यूनिवर्सिटी अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप स्लेट पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके लेफ्ट साइड पे कोर्सेज शो हो रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कोर्सेज, और ये चीज़ें शो हो रही हैं। आपके राइट साइड पे आपको नोटिफिकेशन शो हो रहे होंगे कि आपकी जो असाइनमेंट्स अपलोड हुई हैं उसकी लास्ट डेट क्या है। इस तरह करके आपकी अगर कोई क्लास है तो वो क्लास की डेट क्या है, ये आपको इस तरह के नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ओपन करें तो जैसे ही आप सब्जेक्ट ओपन करेंगे इस तरह का आपको एक व्यू आएगा। यहाँ पे आपको आपकी अटेंडेंस, क्लास आपने जो ज्वाइन करनी है उसका लिंक, जो आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं उसका मटेरियल, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको जितनी भी क्यूरीज हैं, आपको अगर कोई असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, आपने कोई भी इशू आ रहा है तो एक दफ़ा आप इस पे चले जाएं, UOL लर्निंग चैनल। इस पे ऑलरेडी तमाम जो वीडियोस हैं वो उनका सॉल्यूशन अपलोड है कि आपने असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, आपने लॉगिन कैसे फर्स्ट टाइम करना है, आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है। तकरीबन तमाम वीडियोस इस पे पड़ी हुई हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, यहाँ पे थी, किधर गई ये रहा, यूज ऑफ स्लेट फॉर स्टूडेंट्स। ये तकरीबन 20 वीडियोस हैं। ये तमाम आपके जो भी कोई इशू आ रहा है आप इसमें जाके देखें, इसमें आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई सलूशन नहीं मिलता देन आपने क्या करना है, आपने IT का नंबर आपको मिल गया है, अकेड ऑफिस का, उसके बाद एडमिशन ऑफिस और लास्ट पे अकाउंट्स ऑफिस, सबके नंबर आपको मिल गए हैं तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये वाला मीटिंग एंड हो रही है। इसके बाद भी अगर कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पे IT के वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।